एक कपल की नई नई शादी हुई थी और जो है दोनों खुश थे बहुत। समय बीते और जिसके बाद पहली रात, सुहागरात की वो पहली रात थी और दुल्हन जो है वो सेज पर बैठे बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। समय बीत रहे थे, दुल्हन बेचैन थी, पति नहीं आ रहा था। जो शख्स था उसकी शादी हुई थी तो वो खुश था और इसी खुशियों में वो मशगूल था और अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहा था, नशे ले रहा था, नशे आदि कर रहा था। और जिसके बाद दुल्हन जो है वो बेड पर बैठे बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। समय बीत रहे थे और आखिरकार जिसके बाद जो पति का जो है यहाँ एंट्री होता है। पति का जो दोस्तों यहाँ बता दूं, जो है उसकी एंट्री हुई उस कमरे में जहां दुल्हन उसकी इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पे मैं बात करूं, जो शख्स जैसे ही अंदर गया वो झट से दरवाजा यहाँ बंद करता है और कुंडी लगाता है। अब मानो यहाँ ऐसे जैसे उसे कहीं जल्दी जाना हो। दुल्हन के भी मन में बेचैनी हुई और वह थोड़ी सी उसके मन में खटक महसूस हुई और उसे भी लगा आखिर ये हो क्या रहा है, इसे हो क्या गया। मतलब जो दुल्हा के वो हरकत को समझ नहीं पाई और वो कहीं न कहीं उसे लगा कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। और जिसके बाद यहाँ वो रिश्ते को मर्यादा भूल जाता है दोस्तों। जिस पत्नी को 7 फेरे लेकर वो लाया था, यानी उसकी खुद की वो पत्नी थी, गैर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उस शख्स ने सारी मर्यादा भूल गया और हवस में ऐसे अंजाम दिया था उस घटना को कि लोग यहाँ पे जाने थे, जिसने भी जाना था लोग यहाँ हैरान थे। सोशल मीडिया पे दोस्तों ये वायरल थी और जिसके बाद मुझे लगा मुझे भी यह घटना के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पे कैसे दोस्तों आज के समय में भी लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि शादी ब्याह के मामले को भी यहाँ मजाक समझ लेवत है। अब यहाँ पे बता दूं, वो जो शख्स था उसकी सुहागरात की पहली रात थी और उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ इस कदर घटना को अंजाम दिया था कि शादी के महज 7 दिन से 8 दिन बाद दुल्हन की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है जिसका कारण वो खुद का उसका पति था। कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या है उसकी पूरी कहानी, पूरी डिटेल जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह, एस तक की फैमिली में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों एस तक की फैमिली अच्छी होगी। आज की क्राइम की कथा की मैं बात करूं दोस्तों, इस सच्ची घटना की बात करूं तो उत्तर प्रदेश यूपी की मैं बात कर रहा हूं। यूपी के हमीरपुर जिला की मैं बात कर रहा हूं। हमीरपुर जिला का रहने वाला वो परिवार था, लड़का परिवार। लड़का का नाम यहाँ मैं बता दूं दोस्तों, जहां उसकी अमर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल के आसपास, जो कि एक सरकारी कर्मचारी था और उसकी शादी लगभग 3 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश की उरई एक जगह है दोस्तों, वहां की रहने वाली एक लड़की से शादी होती है। लड़की के नाम यहाँ रीता बताया गया है, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास। लड़की की इस दुनिया में माता पिता नहीं है, वो अपने भाई और भाभी के साथ रहा करती थी। उम्र 18 की थी और जिसके बाद आपको बता दूं, जो वो शख्स था हमीरपुर का रहने वाला वो शख्स जिसकी शादी सेट होती है लगभग 3 फरवरी 2024 उरई की रहने वाली लड़की से। और जिसके बाद बारात निकलती है दोस्तों 3 फरवरी को उरई के लिए और जिसके बाद बारातियों का स्वागत किया गया अच्छे से, सारे रस्में निभाए गए और जिसके बाद दोनों की शादी होती है पूरे रस्में पूरे रिवाज के साथ। कई घंटों बाद जिसके बाद शादी संपन्न हुई। अब उसके अगले दिन यानी दुल्हन की विदाई होनी थी। जी हाँ, दुल्हन की विदाई होनी थी। परिवार रो रो कर, परिवार का बुरा हाल था क्योंकि दुल्हन की विदाई थी। दुल्हन भी यहाँ रो रही थी दोस्तों और जिसके बाद वह अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में भी जो रस्में निभाए जाते वो निभाए गए। मैं यहाँ बता दूं, उसने सपने कुछ और लेकर आए थे, लेकिन आने के बाद हुए कुछ और उसने सपने में भी नहीं सोचा हुआ, ना ही उसके परिवार वालों ने और ना ही उस लड़की ने। तो मैं यहाँ बता दूं, आए, सारे रस्में निभाए गए। ससुराल पहुंचने के बाद दोस्तों उसकी पहली रात थी सुहागरात की और वो अपने पति का इंतजार कर रही थी कि अब आएगा अब आएगा। लेकिन यहाँ बता दूं, वह खुश थी, उसके मन में कुछ और था, शख्स के मन में, पति का मन में कुछ और था। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहा था। पता नहीं उसे कुछ किसी ने कह दिया या बहका दिया, लेकिन इसके बाद जब पति जो है वो कमरे में आता है तो वह नशे से झूल रहा था। हवस में इतना अंधा था वो भड़वा कि मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ वो सारी हैवानियत की हदें पार कर देता है। वो भूल गया कि वह उसकी पत्नी है, शैतान का हवस भरा था और जिसके बाद रेप करता है। जी हाँ, अपनी पत्नी के साथ वो रेप करता है दोस्तों, दरिंदगी करता है और वो सारी हैवानियत की हदें पार कर देना चाहता था और आखिर पार कर दिया। यहाँ जो है दुल्हन वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वह उसकी मुंह बंद कर जबरदस्ती हैवानियत कर रहा था।
मैं यहाँ बता दोस्तों, उसके अगले सुबह आखिरकार जब पत्नी की तबीयत बिगड़ी, उसे उल्टियां हुई, ससुराल वाले यहाँ घबरा गए। नई नई शादी हुई थी, उसके अगले दिन ऐसे कैसे हो सकता है। हर कोई हैरान था। आखिर में जिसके बाद इलाज करवाया गया दुल्हन की तबीयत, जिसके बाद नॉर्मल हुई दोस्तों। लेकिन ये मैं यहाँ बता दूं, 7 फरवरी 2024 को फिर से लड़की की तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद उसे अस्पताल में कानपुर का एडमिट कराया गया। वहां पे उसका इलाज चला और उसकी ठीक उसके 3 दिन बाद दोस्तों 10 फरवरी 2024 को उसने दम तोड़ दिया। यानी दुल्हन अब इस दुनिया में नहीं थी, परिवार में मशगूल, खुशियां के मशगूल परिवार वाले कब दुखी का पहाड़ टूट पड़ा उन्हें पता ही नहीं चला। बेटी के चले जाने से परिवार वाले दोस्तों सदमे में आ गए। ससुराल वाले भी यहाँ हैरान थे, सोचने पे यहाँ सब मजबूर थे। और मैं यहाँ बता दूं, जिसके बाद इस मामले में जो उसके भाई को दोस्तों उसके ससुराल वालों पे शक हुआ था और उस भाई ने, आपको बता दूं, जिसके बाद पुलिस में कंप्लेन की थी उसे शक के आधार पर। और भाई का यहाँ, भाई यानी लड़की पक्ष का कहना था दोस्तों कि ससुराल वालों ने ही मेरी बहन का ऐसा हाल किया और वह अब इस दुनिया में नहीं। तो पुलिस भी इस मामले में आई थी, पुलिस ने भी तहरीर दी दोस्तों और जिसके बाद इस घटना का जायजा लिया, जहां पे पता चला पति का जो हकीकत है वो बाहर आए कि उसने पहली रात शराब पी रखी थी और शराब के नशे में हैवानियत की। लोगों का यहाँ यह भी कहना था दोस्तों, लड़की के साथ पहली रात, जी हाँ पहली रात, सुहागरात की रात, इस कदर उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया, इस कदर उसके साथ बलात्कार किया गया, मानो 10 लोगों ने उसके साथ रेप किया हो, जबरदस्ती किया हो। और उसके अगले दिन उसकी तबीयत खराब हुई थी, हालांकि जिसके बाद ठीक हुई थी, लेकिन बाद में उसकी फिर ऐसी तबीयत बिगड़ी कि जिसके बाद उसे एडमिट कराना पड़ा अस्पताल में। और जिसके बाद दोस्तों उस शख्स लड़की ने दम तोड़ दिया था। यह घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला की बताई जाती है। जहाँ इस घटने को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों। और अगले सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी नए वीडियो पे दोस्तों। क्राइम की सीरीज में, क्राइम की कथा में इतना ही, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।